नमस्कार आप सभी का। मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। स्वागत है आपका इस डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स विद स्ट्रैटेजी। आप लोगों को ये भी पता होगा, मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ वो गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, जहां पर मैं ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर टेक्निकल लेवल्स एंड स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बताती हूँ कल के मार्केट के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी का चार्ट लगाया है। देखो, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि मार्केट में मैंने भले ही सपोर्ट आपका 25,000 का मेंशन किया था, बट मैंने आपको ये बोला था कि 25,060 का जो लेवल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपका इस डेट की पीओसी लेवल को देख करके बोला हुआ था। एंड यदि मार्केट इसके ऊपर रहता है तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी, वो एप्लीकेबल रहेगी। और निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दी एग्जैक्ट अपने सपोर्ट के पास 25,085 और लो बनाया 25,076, और उसके बाद बहुत ही प्यारी जो रिकवरी थी वो निफ्टी में हमें देखने को मिली सुबह सुबह, और एक अच्छी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हुई। एंड उसके बाद अगेन फिर निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 25,092, मतलब 90 के आसपास का हाई बना। और आप लोगों को पता होगा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। कल भी मैंने आप लोगों को इस वाले लेवल पे वार्निंग दी थी कि दिस इज अ रिवर्सल, ये वाला जो, और वो क्यों दी थी वो कल के वीडियो में बताया था, मैंने लाइव में भी बताया। तो आज भी यहाँ से जो है वापस रिवर्सल आया। उसके बाद ये भी मैंने अपडेट डाला हुआ था कि आप लोग 25,150 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। यदि इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है तो अगेन फिर हमारे पास फिर इस वाले लेवल तक फिर से एक मूव रहेगा 25,060 तक का। तो अगेन ये आया और लो भी बनाया मार्केट ने। हमारा जो कल का सपोर्ट था 25,000 उसके आसपास गया, और उसके बाद फिर बाय ऑन डिप रिकवरी दी। बट आज हुआ ये कि आज सारा दिन जो मार्केट प्रोफाइल रही, मतलब आज ओवरऑल जो वैल्यू एरिया हाई रहा दैट इज 25,056 से 25,125, ये वैल्यू एरिया हाई रहा। और इफ वैल्यू एरिया लो की मैं बात करूं तो 25,024 से 25,060 तक का जो एरिया है दिस इज वैल्यू एरिया लो। अब यहाँ पे आज का ओवरऑल जो पीओसी लाइक पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की एक्टिविटी रही है, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी रही है, वो बना 25,056 का। जैसे कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो 25,150 था, जो आज के मार्केट में भी काम किया था। आप लोगों को पता होगा, मैंने जब मार्केट यहाँ पे जब हाई बनाया था 25,130, तब मैंने कम्युनिटी ग्रुप में डाला था कि कीप आई ऑन 25,150 अगेन, और अपनी जो भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी जिसने कवर की है टेक प्रॉफिट बुकिंग। और उसके बाद मैंने अपडेट डाला, हार्डली 2 से 5 मिनट में ही रिवर्सल आ गया। और उसके बाद अगेन जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपकी एग्जैक्ट 25,023, मतलब अपने वैल्यू एरिया लो के पास, है ना। तो आज ओवरऑल जो रेंज रही प्रोफाइल के बेसिस पे दिस इज अ नैरो रेंज, और थोड़ा सा बियरिश रहा एंडिंग का जो सेशन है, ठीक है। मतलब सुबह एक अच्छी बाइंग देखने को मिल गई और उसके बाद वहां से ही रिवर्सल आ गया। सो एंडिंग में थोड़ा सा बियरिश रहा, बट ओवरऑल दिस इज अ नैरो रेंज प्रोफाइल। और सेंटीमेंट बोलोगे तो आप इम्बैलेंस टू बियरिश ही मैं बोलूंगी इसको, इम्बैलेंस टू स्लाइटली बियरिश। ओके, सो अब ये रहा। एक बार ऑर्डर फ्लो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑर्डर फ्लो ने क्या किया आज सारा दिन। मैं यहाँ पे अभी लगा देती हूँ 30 मिनट का चार्ट, है ना। थोड़ा सा कैंडल्स में आसानी होती है डेल्टा देखने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है। तो ये है आपका फर्स्ट कैंडल वॉज पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पे देखो आप, ये जो डेल्टा है ये कितने बजे की कैंडल है, 10:45 की। और 10:45 की कैंडल आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो मार्केट ने जब यहाँ का लो बनाया था और उसके बाद फिर रिकवरी दी थी, है ना। तो ये वाला एरिया था। उसके बाद सारा दिन डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहा ओवरऑल। उसके बाद ये मूव जो लास्ट में आपका 1 बजे के आसपास आया, ये एक मूव था जहां पे एक बड़ी क्वांटिटी के साथ एग्रेसिव बाइंग इंटैक्ट हुई इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे। चूंकि ये 30 मिनट का चार्ट है इसीलिए आपको वो पूरा कैलकुलेट होके दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आज सारा दिन एक्टिविटी रही। अब उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग भी जो है वो मैं यही बोलूंगी क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव है, एंड जो डेल्टा है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो इवेंचुअली जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो थोड़ा वीक क्लोजिंग हुई है। पर मैं आपको लास्ट वीक से बस यही बोलती आ रही हूँ कि 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। कल मैंने 2 लेवल आपको बताए थे। निफ्टी में 25,000 मैंने एक मार्क किया था, पर मैंने वीडियो में बोला था 25,060 का लेवल, ये वाला, है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने आज इसी को ही सपोर्ट लेके सुबह सुबह बहुत ही प्यारी रिकवरी दी, फिर रिवर्सल दिया, रिजेक्शन दिया। उसके बाद फिर ये वाला जो
पॉइंट ऑफ कंट्रोल है आज वाला, वहां से भी ब्रेक डाउन होने के बाद आप देख सकते हो इवेंचुअली जो क्लोजिंग आई है वो पीओसी के नीचे एंड वैल्यू एरिया लो पे ही क्लोजिंग आई है निफ्टी की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल 25,000 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ही, है ना। पर अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा हम प्रोफाइल्स को देखेंगे कि कहीं हमें कोई ऐसा लेवल मिल रहा हो। तो यस, आपका 24,955 का एक लेवल है जिसको मैं 24,050 ही लेके चलूंगी, और बीच बीच में काफी लेवल्स बन रहे हैं, 968 का, 986 का, है ना। तो इतने सारे जो लेवल्स हैं वो बन रहे हैं। मैंने ओवरऑल लगभग सितंबर पूरा कवर कर लिया है। तो ये आपका रहा कल के लिए 24,950। हालांकि 25,000 अभी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट ने यदि कल जो ओपनिंग है वो इस वाले लेवल के ऊपर दे दी है जो आज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, दैट इज 25,056, देन अगेन वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप। बट अभी डेटा जो क्लोज हुआ है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो अभी मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कम है। पर कल की ओपनिंग पे ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड होगी। जैसे कल भी मैंने बोला था कि ओपनिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा आपका मार्केट। तो आज की जो ओपनिंग हुई थी वो बिल्कुल 25,060 के ऊपर हुई थी, तो वहां से प्रॉपर रिकवरी हमें देखने को मिल गई। तो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मार्केट ओपनिंग, और कल के लिए भी मैं यही बोलूंगी। तो अभी फिलहाल 24,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 24,800 नीचे। ठीक है, अब ऊपर के लिए हम कौन सा ऐसा सेंटीमेंट रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यदि आपको बिल्कुल छोटे छोटे लेवल्स देखने हैं तो अभी भी 25,060 और 70 का जो लेवल है ये कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ओपनिंग इसके ऊपर होती है तो ठीक है, बट इसके नीचे होती है तो फिर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, है ना। मतलब ये वाला जो लेवल है ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरीके का काम करता है। ठीक है, यदि आप मार्केट प्रोफाइल यूज करते हैं तो ये वाला जो लेवल है ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन जाता है। यदि इसके ऊपर ओपनिंग हो रही है और मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, एग्रेसिवनेस बाइंग की तरफ आती है, तो हम इस लेवल के साथ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बट इसके नीचे होती है और एग्रेशन जो है वो सेलर्स के साइड आ रहा है, तो फिर ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे आज मैंने आपको 25,150 जो बोला था वो इसी के बेसिस पे बोला था, और वहां से हमें एग्जैक्ट जो रिजेक्शन है वो देखने को मिल गया था एंडिंग में। ठीक है, तो अभी ऊपर के लिए एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये वाला है जो आज मैंने आप लोगों को अपडेट किया था लाइव मार्केट में। ठीक है, 25,300 तो है ही, बट अभी दिस लेवल ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, 25,150 और 160, मतलब 10 पॉइंट की मैं एक रेंज लेके चलती हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी की ओवरऑल आज की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 56,098 और हाई बनाया 56,300, और फिर जो मार्केट ने आज सुबह तो देखो ओपनिंग यहाँ हुई थी, है ना, और बैंक निफ्टी की भी जो ओपनिंग है वो अपने सपोर्ट के ऊपर ही हुई थी, और उसके बाद फिर रिकवरी दिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, पर बैंक निफ्टी की जो प्रोफाइल अभी दिखाई दे रही है, मतलब सारा दिन इसी रेंज में, मतलब इसका जो वैल्यू एरिया हाई था दैट इज 56,180 से 56,095, है ना, और वैल्यू एरिया लो जो रहा वो 56,095 से 55,940, है ना, और जो क्लोजिंग आई है वो वैल्यू एरिया लो के पास ही आई है। ठीक है, सो ये एक ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक सिग्नल ही होता है। और आज मतलब सारा दिन जो ट्रेड है ना, मतलब आप देखो ये वाला 2 बजे के बाद का जो ट्रेड हुआ है वो आपका पीओसी के नीचे ही ट्रेड हुआ है। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं आपका ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ। ऑर्डर फ्लो में मैं 30 मिनट्स का चार्ट लगा देती हूँ। सो ऑर्डर फ्लो में मॉर्निंग से आपका जो ओपनिंग हुई थी वो नेगेटिव हुई, उसके बाद फिर थोड़ी फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा नेगेटिविटी डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव ही रहा सारा दिन बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में ने भी अपना जो हायर लेवल है ये वाला ये सस्टेन नहीं किया 56,200 का। ठीक है, और सारा दिन बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही रहा। इट इज ऑल्सो लुक्स लाइक बैलेंस्ड प्रोफाइल टू बियरिश सेंटिमेंट्स, थोड़ा सा डाउन रहा, पीओसी के नीचे ही आपका क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अब हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, अब इंपॉर्टेंट लेवल है
बैंक निफ्टी के बेसिस पे आपका ये वाला जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, और आज मैंने आप लोगों को बोला भी था एक बात कि यदि बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया 56,000 और 56,050 का, तो फिर हमें नीचे एक रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है, यहां तक की है ना, 55,760 तक की। और बैंक निफ्टी ने फिर लो मतलब बनाया था, एंडिंग में जो क्लोजिंग आई है वो 55,938 पे आई है। तो अभी अब बैंक निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, देखो एक तो यही है 55,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप और भी स्मॉल सपोर्ट बोलोगे तो एक सपोर्ट आपका ये भी बन रहा है 55,750। सो मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं, आपका 820 भी है और 760 भी है, तो मैं इसको 750 मार्क कर रही हूँ अभी, ठीक है। ये आपके सपोर्ट रहे। अब रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, सो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल जो बन गया है वो है एक तो ये वाला 56,360, और ऊपर में जो 56,700 लगा हुआ है वो तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो यहाँ पे मैं एक जो लेवल मार्क कर रही हूँ वो ये वाला मार्क कर रही हूँ 56,400, है ना। कल की जो प्रोफाइल है उसका इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे, ठीक है। सो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि आपका सपोर्ट के आसपास आता है और ऑर्डर फ्लो में हमें थोड़ी भी बाइंग या फिर थोड़ा एग्रेशन बाइंग के साइड दिखता है तो अगेन बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इंटैक्ट रहेगी। पर इंपॉर्टेंट लेवल जैसे मैंने बोला है ये वाला बहुत ज्यादा है, 56,095 इज अ इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो ठीक है, बट इसके नीचे हो रहा है तो फिर हम वही सेल ऑन राइज। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरीके से काम करता है इंट्राडे में, ठीक है। तो यदि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो जो सेंटीमेंट्स है, मतलब आपके जो बायर्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, यहां से वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप, ठीक है। और यदि इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर सेल ऑन राइज इंटैक्ट रह सकता है। और ओवरऑल जो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे क्लोजिंग आई है वो थोड़ी नेगेटिव ही है। तो अभी फिलहाल आप लोग ये करिए कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं, सबसे पहले तो इनको नोट डाउन करिए और लाइव मार्केट में बस ट्रैक करिए कि कौन ज्यादा एक्टिव है, बायर्स ज्यादा एक्टिव है या सेलर ज्यादा एक्टिव है, कौन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। यदि इसको हमने ट्रैक कर लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा ना 55,750 का, है ना, और अभी हालांकि बियरिश ही हो गया है, ये 56,095 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर जो टारगेट्स है वो नीचे के लिए काफी सारे इंटैक्ट हैं, 55,750, 55,500 ये टारगेट्स इंटैक्ट है। बट यदि ऊपर सेंटिमेंट रहता है तो उस कंडीशन में वी कैन गो फॉर बाय ऑन डिप अगेन, ठीक है। तो बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये जो लेवल है समझ में आया। आज मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को लाइव मार्केट में प्रॉपर्ली गाइड करने की। तो आज हमने सुबह बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों ट्रेड कैप्चर किए निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन मार्केट थ्योरी हमने इस पे बेस्ड लेवल्स ही हैं जो मार्क किए थे, और इसी के बेसिस पे हमने बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज दोनों रिजेक्शन को, दोनों साइड के रिजेक्शन को कवर किया। ओके, सो आई होप आपको ये जो लेवल्स हैं ये समझ में आए होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो। अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। एंड टेक्निकल लेवल या स्ट्रैटेजी में आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन ज्वाइन मी इन द लाइव सेशन। मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस डेली एनालिसिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।